Hello my dear students, so today I am going to discuss one of the important topics of the chapters metals and non-metals। ठीक है बच्चों, मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको मेटल्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे लस्ट्रस ऑफ मेटल्स, हार्डनेस, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस किया था। आज मैं आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज 6th नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आप तो जानते होंगे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल से होकर आसानी से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। वैसे सब्सटेंस जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, और जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल in which it facilitates the flow of current is called electrical conductivity of metal। बच्चों, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ मेटल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका एग्जांपल होगा सिल्वर। ये आपको ध्यान में रखना है, सिल्वर इज द बेस्ट एग्जांपल of good conductor of electricity। बच्चों, लेकिन जो हमारे आसपास जो वायर होते हैं वो तो सिल्वर का नहीं बना होता है। हमारे आसपास जो वायर होते हैं वो या तो एल्युमिनियम के होते हैं या कॉपर के होते हैं, सिल्वर क्यों नहीं होता है? बच्चों, इसका 2 रीजन है। पहला रीजन क्या है कि आपको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं जिसका परसेंटेज बहुत हाई होता है, नहीं, जिसमें एल्युमिनियम है, आपका कॉपर है, लेकिन सिल्वर का परसेंटेज नेचर में क्या है, बहुत कम है। दूसरा, एक तो रीजन ये हो गया कि द परसेंटेज अमाउंट ऑफ सिल्वर इन अर्थ क्रस्ट इज वेरी स्मॉल, इसलिए हम लोग सिल्वर के वायर को नहीं बनाते। दूसरा, यहाँ पे कॉस्ट भी इफेक्ट करता है। सिल्वर आप जानते हो काफी कॉस्टली एलिमेंट्स हैं, तो इसके कारण जो है सिल्वर का हम लोग वायर नहीं बनाते हैं, और अगर हम इसका वायर बनाएंगे तो आप समझते हैं कब गायब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके 2 रीजन है जिसके कारण हम लोग सिल्वर का वायर के रूप में यूज नहीं करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, मेटल से होकर इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होता है? क्योंकि आप जानते हो मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है। तो ये इसका कारण है। तो यह शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड द लास्ट वन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा सोनोरस। बच्चों, इसका मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग। बच्चों, जब किसी मेटल को किसी दूसरे हार्ड सरफेस से अगर आप उसको स्ट्राइक करोगे या आपस में भी मेटल को अगर स्ट्रक करोगे तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। इस मेटल के इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं सोनोरिसिटी या सोनोरिटी भी कहते हैं इसको। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच metal produces sound when they struck with other
surface is called sonority। बच्चों कहीं कहीं इसको सोनोरिसिटी भी कहते हैं। मेटल को जब किसी हार्ड सरफेस से अगर आप उसको स्ट्राइक करते हो तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ठीक है, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, अगर आप इन सबको अगर किसी ऑब्जेक्ट से हिट करोगे, स्ट्राइक करोगे तो साउंड प्रोड्यूस होता है, रिंगिंग साउंड, म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होगा। मेटल के इस गुण को हम लोग कहते हैं सोनोरिसिटी, सोनोरिसिटी और सोनोरिटी भी इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन जो नॉन मेटल्स है, जैसे नॉन मेटल का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे लकड़ी, वुड जिसको हम लोग कहते हैं, अगर आप वुड को अगर आप स्ट्राइक करोगे तो क्या हो, टूट जाएगा। नहीं, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल्स, वो टूट जाते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो जो भी ब्रिटल्स होते हैं उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मेटल्स को अगर आप हिट करोगे तो वो टूटेंगे नहीं, इसलिए उसमें क्या होते हैं, साउंड होते हैं। तो ये सब कुछ मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए जो आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग कुछ नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। बच्चों मैंने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया और जस्ट उसका रिवर्स किसका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, नॉन मेटल्स का। चलो इसको देखते हैं। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में एग्जिस्ट इन सॉलिड। बच्चों नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सल्फर, ठीक है, फॉस्फोरस, आयोडीन। बच्चों ये सारे जो नॉन मेटल्स हैं नेचर में सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉन मेटल्स में एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, में इन लिक्विड स्टेट। बच्चों लिक्विड स्टेट में भी नॉन मेटल्स नेचर में है, ब्रोमीन। बच्चों ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है एंड ऑल्सो इन गैसियस स्टेट। और गैसियस स्टेट में तो बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे जो है आपके नॉन मेटल्स हैं। जनरली हम लोग जो नॉन मेटल्स जो हम लोग जिसको ऑब्जर्व करते हैं वो जनरली गैसियस स्टेट में देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन जिसको हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। नहीं, जो भी आप गैस देखते हो जनरली वो नॉन मेटल्स ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल्स भी हैं जो सॉलिड स्टेट में भी है, कुछ गैसियस स्टेट में भी है और कुछ लिक्विड स्टेट में भी है। आपको इन सभी के एग्जांपल्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, so this is the first property of non-metal. Second, non-metals are brittle. Brittle वही बच्चों मैंने अभी आपको बताया है, non-lustrous, non-lustrous। बच्चों नॉन मेटल्स जो होते हैं ब्रिटल्स होते हैं। ब्रिटल मीन्स व्हाट, अगर आप नॉन मेटल को स्ट्रक करोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएंगे। नहीं, अगर आप उनको स्ट्रेच करोगे तो टूट जाएंगे। ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन लस्ट्रस, उसमें कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होता है नॉन मेटल्स में। लेकिन ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी है, आपको ध्यान में रखना। आयोडीन इज ए नॉन मेटल, उसका सरफेस जो होता है थोड़ा बहुत शाइनिंग उसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। एक्सेप्शन में क्या है, आयोडीन। आयोडीन इज ए नॉन मेटल विच हैज सम शाइनिंग सरफेस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। थर्ड, नॉन मेटल्स has
generally low melting and boiling point। बच्चों नॉन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफी क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड, ग्रेफाइट एंड डायमंड। बच्चों ये जो नॉन मेटल्स हैं, ये सब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, जनरली ये कार्बन के ही बने होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, मोर देन 3000 सेल्सियस। ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, जो कि नॉन मेटल होने के बावजूद भी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। फोर्थ, नॉन मेटल्स आर bad conductor of heat and electricity। बच्चों यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आपको ध्यान में हमेशा रखना है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। आगे मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, जहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ, नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको बच्चों जानना है। नॉन मेटल्स पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये आसानी से नॉन मेटल्स ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का यही मतलब होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स जो होते हैं उसका डेंसिटी लो होता है। नॉन मेटल्स है लो डेंसिटी, नॉन मेटल्स है लो डेंसिटी। बच्चे आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है, तो आप इसमें और भी जोड़ सकते हो, नॉन मेटल्स है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इट इज नॉट सोनोरस। बच्चों ये सोनोरस भी नहीं होता है। सोनोरस तो मैंने आपको बताया था ना, नॉन मेटल्स, सोनोरस मींस व्हाट, साउंड प्रोड्यूसिंग। नॉन मेटल्स को अगर आप स्ट्रक करोगे तो उससे कोई साउंड नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, इसको मैं यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि ये ब्रिटल्स होते हैं। ब्रिटल्स यानी कि अगर आप इसको हीट करोगे तो ये आसानी से टूट जाते हैं, तो जब वो टूट जाएंगे तो उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो दीज आर दी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, बच्चों मेटल्स और नॉन मेटल्स से कुछ आपको मैं एक्सेप्शन बताऊंगा, उस एक्सेप्शन से भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो क्या क्या एक्सेप्शन है, चलो देखते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन, फर्स्ट एक्सेप्शन क्या होगा बच्चों, ऐसा कौन सा नॉन मेटल्स है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ब्रोमीन is the non-metal which exists in liquid state। अच्छा, कौन सा वो मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है बच्चों? मरकरी। ये आपको ध्यान में रखना है, मरकरी। मरकरी is the metal which exist in liquid state। देखो बच्चों, अगर नॉन मेटल्स में अगर कोई पूछता है नॉन मेटल्स में कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, तो आपको ध्यान में रखना है ब्रोमीन। मेटल्स में कौन सा मेटल्स लिक्विड स्टेट में होता है, तो आपको ध्यान में रखना है मरकरी। ठीक है, थर्ड बच्चों, मेटल्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको कौन कौन से हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ये तीन मेटल्स आपको ध्यान रखना है। इन सबको सॉफ्ट मेटल कहा जाता है। इसको आप आसानी से नाइफ से भी काट सकते हैं। इट कैन इजिली
कट बाय नाइफ, आप इसको चाकू से काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। बच्चों इसका जो मेटालिक बॉन्ड होता है ना काफी वीक होता है, इसीलिए ये सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ठीक है, और क्या इसमें एक्सेप्शन हो सकता है? बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, जैसे नॉन मेटल्स जनरली जो होते हैं दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सबस्टांस। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये दोनों नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टांस इन नेचर। ये दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं और दोनों में एक्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है बच्चों, एक और एक्सेप्शन है जो बच्चे जनरली मिस कर जाते हैं। क्या एक्सेप्शन है वो? मेटल्स जो होते हैं जनरली उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, लेकिन गैलियम और सीजियम, गैलियम एंड सीजियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये लो होता है, अराउंड 29 और 30 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इस मेटल को व्हेन यू केप्ट दिस मेटल ऑन योर पाम, अगर आप इसको हाथ पे रखोगे ना तो बच्चों ये हाथ पे ही ये मेल्ट कर जाता है। इसीलिए आप ये भी एक एक्सेप्शन में आता है। जनरली मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन ऐसा कौन दो मेटल है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है? तो आपको ध्यान में रखना है गैलियम और सीजियम। ठीक है, ये ऐसे दो मेटल्स हैं जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। बच्चों गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड गैलियम का 30 डिग्री सेल्सियस और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 29 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सो दीज आर सम एक्सेप्शन। मेटल्स और नॉन मेटल में एक्सेप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इसमें फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ O2, ऑक्सीजन गैस के साथ हम लोग इसका रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, मेटल जब ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ऑलमोस्ट ऑल मेटल reacts with O2 to form metal oxide। ठीक है बच्चों, सोडियम और पोटेशियम reacts vigorously with O2। बच्चों ये जो एग्जाम्पल है सोडियम और पोटेशियम, ये ऑक्सीजन से बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है। विगरसली मींस इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। सोडियम को अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड Na2O। पोटेशियम को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड। बच्चों इसको बैलेंस कर लो, यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। ये रिएक्शन ये आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन से। ठीक है, अगर आप इसको सोडियम और पोटेशियम को अगर आप सोडियम और पोटेशियम किसी कंटेनर में लोगे तो ये आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे, नेचर में आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। दैट्स व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। इसको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है।
ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि व्हाई सोडियम पोटेशियम केप्ट इन क्रिएशन ऑयल, बिकॉज इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन वायलेंटली। अगर आप इसको ऐसे ही इसको ओपन इन्वायरमेंट में अगर आप रखोगे तो ये अपने आप रिएक्ट कर जाएगा और इस प्रोसेस में काफी हीट इवॉल्व होता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज केप्ट इन क्रिएशन ऑयल। ठीक है, लैब में बच्चा सब जनरली ये एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, आप अगर लैब में अगर जाओगे तो देखोगे कि सोडियम और पोटेशियम आपको क्रिएशन ऑयल में मिलेंगे। ठीक है, उसको भूल कर भी उससे बाहर नहीं निकालना चाहिए। जैसे आप उसको बाहर निकालोगे इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और वो आपको नुकसान, वो हीट जो इवॉल्व होगा वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, सो ये सब बच्चों को नहीं करना चाहिए विदाउट लैब अटेंडेंट। जो लैब अटेंडेंट है वो जब तक आपको नहीं बताएगा तब तक आपको ये रिएक्शन सब लेबोरेटरी में नहीं करने चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो भी आसानी से ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम Mg+O2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों लैब में मैग्नीशियम का रिबन होता है, आप अगर लैब में जाओगे तो देखोगे मैग्नीशियम का रिबन, तो ये ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्ट कर जाता है। और ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, बच्चों इसका फ्लेम टेस्ट भी आपको ध्यान में रखना। हर एक मेटल जब बर्न करता है ना उसका एक अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। जैसे सोडियम जब ऑक्सीजन से बर्न करता है सोडियम ऑक्साइड बनाता है। बच्चों इसका जो कलर होता है, जब सोडियम जलता है तो ये गोल्डन येलो फ्लेम, बच्चों उसका जो फ्लेम का कलर होता है ना वो गोल्डन येलो होता है। इसी तरह अगर पोटेशियम बर्न करता है तो इसका जो कलर होता है ना लाइलिक वायलेट कलर का होता है, वायलेट कलर फ्लेम होता है बच्चों इसको। मैग्नीशियम जब बर्न करता है तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम होता है। व्हाइट कलर का आपको फ्लेम दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारे फ्लेम, हर एक मेटल जब बर्न करता है उसका फ्लेम का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कलर है। वो कैरेक्टरिस्टिक कलर आपको याद रखना है। सोडियम के केस में गोल्डन येलो, पोटेशियम के केस में वायलेट या लैलिक कलर्स भी कहते हैं उसको। मैग्नीशियम जब बर्न करेगा तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम क्रिएट होता है। बच्चों जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है Cu+O2 तो कॉपर 2 ऑक्साइड बनता है Cu। ये ब्लैक कलर का है, इसका जो कलर होता है बच्चों ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से जलाओगे तो व्हाइट कलर का एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है Al2O3। बच्चों इसका कलर व्हाइट होता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो, यहाँ 3 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 4 लगाओ, तो ये बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से हम इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो these are metals sodium, potassium, magnesium, copper, aluminum react with oxygen and forms metallic oxides। क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान में रखना है कि मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है बच्चों, ये जो मेटालिक ऑक्साइड बना है आपको इसका नेचर जानना है। मेटालिक ऑक्साइड का क्या नेचर होता है बच्चों? अगर आप इस मेटालिक ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिजोल्व कराओगे तो क्या बनेगा? जैसे सोडियम ऑक्साइड है Na2O, अगर हम इसको वाटर में डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों क्या होता है? बेस होता है। इसी तरह अगर हम पोटेशियम ऑक्साइड की बात करें K2O, अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एक बेस बनेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर के होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ आपको। बच्चों इस हेडिंग को मैं लिख रहा हूं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। बच्चों ये तो आपको क्लियर हो गया कि मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं आर बेसिक इन नेचर। क्यों बेसिक नेचर के होते हैं? अभी मैंने आपको बताया जितने भी मेटालिक ऑक्साइड हैं जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, नहीं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड देखो MgO, अगर मैं इसको वाटर में डालूंगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। बच्चों यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और हाइड्रोक्साइड तो आप जानते हो क्या होता है? बेस होता है।
ठीक है, अगर आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन में, बच्चों ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन बना, अगर आप इसमें लिटमस पेपर को डालोगे तो क्या हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर आपका क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो ये शो करेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों याद रखना है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। चलो एक नॉन मेटल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे SO2 सल्फर आप जानते हो ना नॉन मेटल, और ये इसका ऑक्साइड हो गया ऑक्सीजन के साथ। अगर मैं इसको वाटर में डालूंगा तो क्या बनेगा, H2SO4 सल्फ्यूरस एसिड बन गया। बच्चों ये एसिड बन रहा है। सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट फॉर्म्स एसिड। अगर मैं SO3 की बात करूं तो इसको अगर आप वाटर में डालोगे तो क्या बनेगा, H2SO3, ये एसिड बन गया बच्चों। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाई मेटालिक और मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।